नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिर्विद श्याम सुंदर शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका। ये जो मेष लगन की कुंडली आप देख रहे हैं, ये मेरे पास प्रोफेशनली कंसल्टेंसी के लिए नहीं आई है। ये मेरे किसी मित्र ने दी है मेरे को कुंडली, और उन्होंने कहा कि मुझे इस पे वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने भी सोचा कि देखें कि ऐसा क्या है इस कुंडली में जो कि मेरे दोस्त ने मेरे को इतना फोर्स किया। तो चलिए देखते हैं। पहले हम एज यूजुअल हमेशा की तरह इस कुंडली में देखेंगे कि क्या दशा चल रही है। कुंडली में 2015 से शुक्र की महादशा चल रही है, और वर्तमान में शुक्र में चंद्र की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 6 जुलाई 2021 तक रहेगी। अब हम एक बार ग्रहों की पोजीशन पे नज़र डाल लेते हैं, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। देखिए, लगन शुक्र के नक्षत्र में है, सूर्य बुध के नक्षत्र में। चलिए दूसरे इस एंगल से लेते हैं। लगन भरणी नक्षत्र में है, सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में है, चंद्र अनुराधा नक्षत्र में है, मंगल स्वाति नक्षत्र में है, बुध वक्रीय विशाखा नक्षत्र में, गुरु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, शुक्र स्वाति नक्षत्र में है, शनि वक्रीय मृगशिरा नक्षत्र में, राहु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, केतु पुनर्वसु नक्षत्र में। राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, इसलिए मैं इनके बारे में बोलता नहीं हूँ कि ये वक्री हैं। तो चलिए अब आते हैं चार्ट पे, शुरू करते हैं। देखिए, पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि इस कुंडली का हर एक ग्रह और हर एक भाव पिटा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से डैमेज है। तो जब भी कुंडली में सारे घर और सारे ग्रह डैमेज होते हैं तो वो कुंडली ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाती है। ऐसे व्यक्ति या तो जेल में होते हैं क्यों, और या फिर मौत के कगार पे होते हैं, मृत्यु के कगार पे। तो देखिए, इस कुंडली का लग्नेश मंगल। पहले चीज़ तो मैं आपको मेष लगन के बारे में बता दूं। मेष लगन बहुत एग्रेसिव लगन होता है, क्योंकि ये मंगल की राशि है, और मंगल यहाँ पे पावरफुल होता है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। मेष लगन हमेशा दिमाग से खेल खेलता है, दिमाग से लड़ाइयाँ लड़ता है। क्योंकि मेष लगन का साइन देखा आपने, वो मेल भेड़ होती है, जिसे मेढ़ा भी बोलते हैं कुछ जगह पे, मेल शिप। उनको कभी लड़ाई करते हुए देखा आपने? वो हमेशा सर से सर टकरा के लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए मेष लगन की जो सारी पावर है ना, वो उसके दिमाग के अंदर होती है। मेष लगन बहुत बुद्धिमान होता है, वो दिमाग से ही लड़ाई लड़ता है। दूसरा, मेष लगन को कभी किसी, अगर आप व्यापार में किसी जातक से पार्टनरशिप कर रहे हैं तो मेष लगन के व्यक्ति से पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज आप लॉस में चले जाओगे। खासकर तुला लगन को तो कभी मेष लगन से पार्टनरशिप करनी नहीं चाहिए। ये तो खैर मेष लगन के बारे में मैंने आपको बताया। हमने जिस पर्पज़ से कुंडली खोल लिया, अब आते हैं उस पर्पज़ पे। देखिए, नॉर्मली ज्योतिष कहता है कि सामान्यतया लगन पे अगर लग्नेश की दृष्टि हो तो वो लगन का बचाव करता है, लगन को सुरक्षित करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। लग्नेश मंगल राहु के नक्षत्र में है और 7वें घर में है। 7वें घर में मंगल निष्फल हो जाता है, रिजल्ट करने की क्षमता ही नहीं रहती है उसमें। और साथ में मंगल का परम शत्रु शुक्र भी वहाँ पे मौजूद है, इसलिए मंगल भी डैमेज। मंगल के पास इतना सामर्थ्य नहीं कि अपनी 7वीं दृष्टि से वो लगन की सुरक्षा कर पाए। ये पहले मैं आपको बता दूं कि इस व्यक्ति के साथ में अभी दिक्कत क्या चल रही है। ये व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से पैरालाइज्ड है, इसकी पूरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। आप जब इस कुंडली के हर भाव हर ग्रह पे नज़र डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये डैमेज क्यों है। मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको लगन का बताया कि मंगल कैसे डैमेज है और लग्नेश कैसे डैमेज है। अब आते हैं इसके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस का स्वामी शुक्र शत्रु ग्रह मंगल के साथ में है,
और मंगल की 8वीं दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ रही है। तो जब भी मंगल सेकंड हाउस को देखेगा और शुक्र के साथ में रहेगा या शुक्र को देखेगा, तो शुक्र नैसर्गिक रूप से धन का कारक ग्रह है। जब भी वो मंगल से दृष्ट होगा या मंगल के साथ में होगा तो वो आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करेगा। वो लिक्विडिटी को, जो कैश का कारक, पैसे का कारक ग्रह शुक्र होता है, उसको जातक के पास टिकने नहीं देता है, सारा खत्म कर देता है। और दूसरा, यहाँ पे जो शनि बैठा हुआ है वो भी मंगल के नक्षत्र का है और मंगल से दृष्ट भी है। ये शनि की पोजीशन भी फेवरेबल नहीं है। शनि वक्री होके लगन के फल कर रहा है अपनी नीच राशि के। एक सेकंड हाउस के शनि की प्रेडिक्शन बताता हूँ आप लोगों को। जिसके भी सेकंड में शनि होता है ना, अगर कुंडली में एजुकेशन जैसे 9th हाउस अच्छा है, 5th हाउस अच्छा है, तो वो जातक इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, क्योंकि शनि जो कि गुलामी का कारक ग्रह है और इंग्लिश लैंग्वेज गुलामों की लैंग्वेज है। तो जब भी सेकंड हाउस में शनि आएगा ना, तो वो इंग्लिश अच्छी बोलेगा। अब देखिए, इनका सेकंड हाउस डैमेज है, इस कारण से इनका चेहरा फेस टेढ़ा हो गया पैरालाइज के कारण। अब आते हैं इनके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस का स्वामी ग्रह बुध गड्ढे में पड़ा हुआ है और थर्ड का स्वामी ग्रह सूर्य, वो भी गड्ढे में है। जब भी सूर्य बुध 8वें घर में या वृश्चिक राशि में हो तो उसके छोटा भाई नहीं हो सकता है। अगर होगा तो वो उसकी आंखों के सामने ही मृत्यु को प्राप्त होगा। जब भी जब भी 8th हाउस में सूर्य बुध या फिर वृश्चिक राशि में सूर्य बुध हो तो जातक को छोटे भाई का सुख नहीं मिलेगा। अगर होगा भी तो वो उसकी आंखों के सामने ही डिपार्ट कर जाएगा। थर्ड हाउस में केतु है, जिसके कारण इनका एक सरदार दोस्त जरूर रहेगा। ये नीच का है केतु, इसलिए जो इनका सरदार दोस्त रहेगा वो अच्छा नहीं रहेगा, वो इनके साथ नीचता दिखाएगा। छोटे भाई का कारक ग्रह भी मंगल 7th में आके निष्फल हो गया है शुक्र के साथ में। और इनके जो थर्ड हाउस अपने राइट हैंड का हाउस होता है उसे भी जैम कर दिया है केतु ने अपनी नीचता दिखा के। थर्ड हाउस में केतु होता है तो सामान्यतः जातक 3 भाई बहन होते हैं या उनके भाई बहनों की संख्या में 3 नंबर आता है, या तो उसके 3 बहन होंगी या फिर वो टोटल 3 होंगे या फिर वो 3 भाई होंगे। 3 नंबर आएगा ही आएगा। अब आते हैं 4th हाउस पे। 4th हाउस का लॉर्ड और माता का कारक ग्रह चंद्रमा 8वें घर में नीच का है, इसलिए माता का सुख इन्हें नहीं मिल सकता है। अर्ली एज में, बचपन में इनके माता जी डिपार्ट कर गई होंगी। अब आते हैं 5th हाउस पे। 5th हाउस का स्वामी सूर्य वृश्चिक राशि और कालपुरुष 8वें घर में है कुंडली के, और संतान का कारक ग्रह गुरु राहु के साथ में है, इसलिए इन्हें संतान का सुख भी नहीं है। संतान का सुख भी इन्हें नहीं मिलेगा। एजुकेशन भी इनकी कुछ खास नहीं रही है, जो कि 5th हाउस एजुकेशन का हाउस होता है वो भी कुछ खास नहीं है। अब आते हैं 6th हाउस पे। 6th हाउस का लॉर्ड बुध 8वें घर में है। ये जरूर एक विपरीत राजयोग की पोजीशन बना रहा है, लेकिन बुध की दशा जातक को बीत चुकी है। नहीं सॉरी, हाँ, अभी वर्तमान में शुक्र की दशा चल रही है, तो जातक को बुध की दशा बीत चुकी है। आज से 10-12 साल पहले, 12 साल पहले शुक्र की दशा, बुध की दशा बीत चुकी है इनको, जो कि इनके लिए अच्छी रही है। एक इनका जो, जब भी बुध 8वें घर में हो या अस्त हो या फिर नीच का हो, तो उस जातक का जो सबसे छोटा मामा या मौसी रहता है ना, वो पीड़ित अवस्था में रहता है। या तो बीमार चलेगा या आर्थिक रूप से उनकी स्थिति दयनीय हो, विचारणीय होगी। अब आते हैं 7th हाउस पे। 7th हाउस में शुक्र मंगल की युति का योग बना हुआ है। शुक्र मंगल की युति अगर कुंडली में हो तो पति पत्नी के मध्य वैचारिक तालमेल नहीं होता है,
झगड़े होते ही रहते हैं। 7th हाउस में अगर शुक्र मंगल की युति हो तो वैवाहिक जीवन का सुख भी नहीं मिल पाता है। 7th हाउस में मंगल हो तो जातक को एक बार दोपहिया वाहन टक्कर जरूर मारता है जीवन में, और उसे गुप्त रोग भी होते हैं 7th हाउस में मंगल हो तो। 7th हाउस में अगर मंगल हो तो जातक की एक बार सगाई जरूर तोड़वाता है वो। विवाह का कारक ग्रह बृहस्पति राहु के साथ में है, तो जब भी गुरु के साथ में राहु आता है तो जातक के विवाह के समय उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ धोखा होता है, या तो पत्नी के बारे में कुछ चीज़ें छुपा ली जाती हैं घर परिवार के बारे में, या फिर कुछ जैसे कि प्रॉमिस कर लिया कि आपको इतना दहेज में दिया जाएगा, अगर वो नहीं दिया जाता है। खैर ये दहेज की बातें ये गलत है, लेकिन जातक के साथ में कुछ झूठ जरूर बोला जाता है। अब आते हैं 8th हाउस पे। 8th हाउस में चंद्र बुध सूर्य का योग बना हुआ है, जिस कारण से इनकी पत्नी के कुटुंब में जरूर कोई न कोई व्यक्ति टीचर होगा। जब भी सूर्य चंद्र बुध 8th हाउस में आए या लगन में या 2nd हाउस में ये योग बने, 8th हाउस में अगर ये योग बनता है तो पत्नी के घर में कोई टीचर अवश्य रहता है। अगर 2nd में बनता है तो जातक के स्वयं के घर में कोई व्यक्ति टीचर जरूर होता है। अब आते हैं 9th हाउस पे। 9th हाउस का लॉर्ड गुरु राहु के साथ में है, और गुरु शुक्र के नक्षत्र का है। देखिए गुरु की डिग्री 18 डिग्री है, धनु राशि में 18 डिग्री पे शुक्र का नक्षत्र होता है। तो गुरु एक तो अपने शत्रु के नक्षत्र में, शुक्र गुरु का नक्षत्र स्वामी है जो कि मंगल से डैमेज है, तो गुरु खुद इतना मजबूत नहीं है, ऊपर से राहु के साथ में, नीच के राहु के साथ में हो रहा है, तो 9th हाउस की स्थिति भी इनके लिए विचारणीय है। 10th हाउस का स्वामी शनि 2nd हाउस में है, लेकिन मंगल के नक्षत्रकार मंगल से दृष्ट भी, पिता का सुख भी इनको ज़्यादा नहीं रहा। देखिए पिता का कारक ग्रह सूर्य जो कि 8वें घर में पड़ा हुआ है, तो पिता की अचानक मृत्यु हुई है अर्ली एज में, तो पिता का सुख भी इनको ज़्यादा नहीं रहा। प्रोफेशनली तो ये कुंडली डैमेज हो ही चुकी है, क्योंकि कर्म का कारक ग्रह शनि मंगल के नक्षत्र में और मंगल से दृष्ट है, तो इनका कर्म तो वो डैमेज हो ही चुका है। अब आते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस में कुंभ राशि पड़ती है जिसका स्वामी शनि डैमेज है। जब कर्म ही डैमेज हो गया तो इनकम कहाँ से होगी, वो भी नहीं है इनके। 11th हाउस बड़े भाई का घर होता है, तो बड़े भाई का कारक ग्रह जुपिटर भी राहु के साथ में है। जब भी जुपिटर के ऊपर पाप प्रभाव हो तो बड़े भाई का सुख नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे बड़े भाई का कारक ग्रह बृहस्पति धनु राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो बड़ा भाई तो इनके जरूर है, लेकिन बड़े भाई से इन्हें कोई विशेष सुख नहीं रहेगा। अब आते हैं 12th हाउस पे। 12th हाउस जो कि अपने भोग विलास और सैया सुख, बिस्तर के सुख का होता है, उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति राहु के साथ में है, और भोग विलास का कारक ग्रह शुक्र वो मंगल के साथ में है। दोनों ग्रह अपने शत्रु ग्रहों के साथ में, इसलिए इनका 12th हाउस भी डैमेज है। अब एक चीज़ और बताता हूँ कि कुंडली के हर घर से इनके शरीर का अंग पकड़िए। 2nd हाउस से इनका चेहरा डैमेज है, 3rd हाउस से इनका हाथ, 4th हाउस से इनका नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया, 5th हाउस से इनका पेट, 6th हाउस से इनके पैर, 6th और 8th से इनके पैर, 7th हाउस से इनके जो गुप्त स्थान है वो, 9th हाउस से इनकी जंघा,
10th हाउस से इनके घुटने, 11 से पिंडलियाँ, 12 से पैर के पंजे। इनकी पूरी बॉडी सुन्न रहती है, कोई हलचल नहीं इनकी पूरी बॉडी में। हर एक ग्रह और हर एक अंग का कारक ग्रह, भाव सब पिटे हुए हैं इस कुंडली में। पैरालाइज व्यक्ति की कुंडली है। आप लोग इस कुंडली पे रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। अब इनकी दशा के बारे में बात कर रहे हैं। वर्तमान दशा इनको शुक्र की चल रही है। अब देखिए शुक्र 18 डिग्री का है, राहु के नक्षत्र का। शुक्र राहु के नक्षत्र का है, ठीक। तो जब भी किसी ग्रह की दशा चलती है तो वो अपने नक्षत्र स्वामी के रिजल्ट प्रायोरिटी से करता है। तो इसमें राहु के रिजल्ट प्राथमिक रूप से आ रहे हैं। तो राहु की 5वीं दृष्टि लगन पे है, 7th दृष्टि यहाँ पे है 3rd हाउस पे, 9th एस्पेक्ट यहाँ पे है, और 12th एस्पेक्ट राहु की कर्म स्थान पे है। तो इन 4 जगह पे राहु ने बहुत बुरी तरीके से मार मारी है। कुंडली में कोई अच्छा भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है राहु के कारण। राहु की ये दशा पूर्णतया पूरी तरीके से बहुत बेकार दशा रहेगी इनके लिए। जैसे जैसे राहु की दशा आगे निकलती जाएगी, ये राहु की दशा मृत्यु की तरफ इनको अग्रसर करती जाएगी। इस कुंडली में रेमेडी के तौर पे अगर ये कुछ कर सकते हैं तो खैर ये खुद कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हिलने डुलने की स्थिति में नहीं है। इनके घर वालों को ही कुछ करना पड़ेगा। जो गली के कुत्ते होते हैं उन्हें फीडिंग दें, खाने पीने को दें, और बटुक भैरव के पाठ करें। शमशान भूमि में अगर कोई मंदिर है तो वहाँ पे 3 दिए शनिवार के दिन इन्हें ज़रूर जलानी चाहिए, जिससे राहु महाराज शांत हों। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, अगली कुंडली पे बात करेंगे।